हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे, लीनियर इनइक्वालिटीज इन इक्वेशंस। उसमें है लास्ट एक्सरसाइज 6.5, उसको सोल्व करते हैं। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ऑल पेयर्स of consecutive odd natural numbers of consecutive odd natural numbers of odd natural numbers both of which are larger than 10 such that their sum is less than 40, कि उसका सम 40 से लेस रहे। हमें वो सारे कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर्स के पेयर चाहिए, ओड नेचुरल नंबर्स कंसेक्यूटिव लगातार, उनके पेयर चाहिए जो दोनों 10 से लेस हों और उनका सम भी 40 से लेस हो, उन दोनों नंबर्स का सम भी 40 से लेस हो। तो ऐसे दो पेयर चाहिए लगातार ओड नेचुरल नंबर के, जितने भी बन सकते हैं, कि जो दोनों ही ओड नेचुरल नंबर 10 से ग्रेटर हों, बड़े हों, लार्जर, और उनका सम 40 से लेस हो। तो ऐसे ओड नेचुरल नंबर जो हमें फाइंड आउट करने में, मान के चलता हूँ लेट x and x plus 2 be two consecutive odd natural numbers तो दोनों नंबर 10 से ग्रेटर होने चाहिए। तो जो इनमें से छोटा है वो 10 से ग्रेटर होना चाहिए, ये भी 10 से ग्रेटर होना चाहिए। x प्लस 2 की वैल्यू भी 10 से ग्रेटर हो और x की वैल्यू भी। तो यहां से मैं जो छोटा है वो x है, तो वो 10 से ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि x प्लस 2 को 10 से ग्रेटर लेंगे तो x 8 से ग्रेटर आ जाएगा, फिर ये 10 से ग्रेटर नहीं रहेगा। तो ये छोटा है, ये 10 से बड़ा होगा, तो ये भी 10 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 12 से बड़ा, ये अपने आप 10 से बड़ा आएगा। तो दोनों 10 से ग्रेटर का मतलब जो छोटा नंबर है वो 10 से बड़ा कर लें हम, फिर दोनों 10 से बड़े हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार क्या है, दोनों नंबर 10 से ग्रेटर, तो x क्या हो जाएगा 10 से ग्रेटर, और उनका सम क्या है, सेकंड कंडीशन है कि उनका सम, दोनों नंबर्स का जो सम है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 40। तो सम बनेगा 2x प्लस 2 लेस देन 40, और यहां से 2x आ जाएगा लेस देन 40 माइनस 2 38, 2 से डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा लेस देन 19। तो देखो x की वैल्यू 19 से लेस आ गई और 10 से ग्रेटर आ गई। दोनों नंबर 10 से ग्रेटर होने चाहिए, तो ये दोनों 10 से बड़े होने चाहिए। तो x 10 से बड़ा होगा जब ये x प्लस 2 भी 10 से बड़ा होगा, x भी 10 से बड़ा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग एक कंडीशन तो ये है, इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं कि x 10 से ग्रेटर और 19 से लेस। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10 से ग्रेटर और 19 से लेस। तो जो x की वैल्यू है, ओड नंबर्स क्या क्या आएंगे, 11, 13, 15 और 17। x प्लस 2 की वैल्यूज क्या क्या आएंगी, 11 के केस में क्या आएगी 13, 13 के केस में 15, 15 में 17 और 17 में 19। तो रिक्वायर्ड पेयर्स आर क्या आए, 11, 13 ओड नेचुरल नंबर है, कंसेक्यूटिव है, 13, 15, 15, 17 और 17, 19 ये आ गए। तो यहाँ से ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। दोनों जो कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर थे, लगातार ओड नेचुरल नंबर,
कितने का गैप होता है? दो नेचुरल नंबर में 2 का गैप होता है, तो एक x मान लिया कि x+2, और दोनों 10 से ग्रेटर हैं, तो जो छोटा नंबर है वो 10 से ग्रेटर होगा। तो x अगर 10 से ग्रेटर होगा तो x+2 भी 10 से ग्रेटर हो जाएगा, और दोनों का सम 40 से लेस, तो ये कंडीशन आ गई। तो इन दोनों कंडीशन से 1 और 2 से हम ये लिख सकते हैं कि x 10 से ग्रेटर और 19 से लेस। तो x की जो पॉसिबल वैल्यूज है ओड नेचुरल नंबर वो क्या है? 11, 13, 15, 17। तो x+2 की वैल्यूज आ गई 11+2 13, 13+2 15, 17, 19, इस तरह से आगे पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, द मार्क्स obtained by a student of class 11 in first terminal and second terminal exam are 62 and 48 respectively. Find the number of minimum marks he should get in the annual examination to have an average of at least 60 marks. एवरेज कम से कम कितनी आ जाए? 60 मार्क्स की आ जाए। किसी स्टूडेंट ने क्लास 11 के फर्स्ट टर्मिनल और सेकंड टर्मिनल जो एग्जाम है उसमें 62 और 48 मार्क्स लिए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स, उसे कम से कम कितने नंबर लेने पड़ेंगे कि उसका जो एनुअल एग्जाम है उसमें कम से कम कितने अंक लेने पड़ेंगे कि उसका जो एवरेज है वो कम से कम कितनी आ जाए? 60 मार्क्स आ जाए। तो एनुअल एग्जाम के मार्क्स पता लगाना है, तो मान के चलेंगे लेट x बी द मार्क्स obtained by the student, marks to be obtained by student in annual exam. In annual examination, एवरेज क्या होगा इनका? एवरेज क्या होगा? एवरेज ऑफ ऑल एग्जाम्स, एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल एग्जाम्स, फर्स्ट टर्मिनल प्लस सेकंड टर्मिनल प्लस एनुअल एग्जाम x/3। एवरेज जितनी क्वांटिटी है, जितनी ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सबको सम करके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या कर देते हैं? डिवाइड। तो यहाँ पर 3 टर्म्स के एग्जाम है, फर्स्ट सेकंड और एनुअल, तो तीनों का सम करके 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी? एवरेज आ जाएगा मार्क्स का। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एवरेज मार्क्स है वो क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 60 मार्क्स, कम से कम 60 मार्क्स होना चाहिए। एटलीस्ट 60 मार्क्स, 60 से कम नहीं होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ये एवरेज है मार्क्स की, ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 60, कम से कम 60। एटलीस्ट 60 का मतलब 60 या 60 से ग्रेटर। तो यहां से इनको सोल्व करेंगे हम। इनको ऐड करेंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू 180 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 110, x ग्रेटर देन इक्वल टू 70। तो मिनिमम कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे उसे?
minimum marks 70 in the annual exam, एटलीस्ट एवरेज आएगी फिर उसकी 60। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने काम किया, जो एवरेज है वो कम से कम 60 होनी चाहिए, तो 60 है, 60 इज ग्रेटर। तो x की जो कम से कम वैल्यू आई है वो क्या आई है 70, क्योंकि 70 या 70 से ग्रेटर x की वैल्यू आई है। तो मिनिमम जो x की वैल्यू है वो आई है 70। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन एन एक्सपेरिमेंट ए सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड is to be kept between 30 degree and 35 degree Celsius. What is the range of temperature in degree Fahrenheit if conversion formula is given by, कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ये है, सेल्सियस जितना भी हो C फॉर सेल्सियस और F फॉर यहाँ पर फारेनहाइट। F तो फारेनहाइट है जितना होगा, और C क्या है यहाँ पर सेल्सियस। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो सेल्सियस है वो किसके बीच है, इसका टेम्परेचर किसके बीच है 30 और 35। तो मैं मान लेता हूँ C डिग्री सेल्सियस है इसका टेम्परेचर, जो किसके बीच में है 30 और 35 के डिग्री के अंदर। लेट C बी दी टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। C डिग्री सेल्सियस में है ये, क्योंकि 30 डिग्री से 35 डिग्री। अब ये जो सेल्सियस है इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, फारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इसके लिए फॉर्मूला दे रखे हैं 9/5। तो 30 से क्या हो जाएगा 5/9, F माइनस 32 लेस देन 35, कन्वर्ट कर देंगे इसे। C की वैल्यू रख देंगे, सेल्सियस में जितना भी है उसको फारेनहाइट में लाना है, तो F की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। F किस में है फारेनहाइट में। तो इसको सोल्व करने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 से डिवाइड करेंगे, तो F माइनस 32 यहाँ से आ गया 54 से ग्रेटर और 63 से लेस। तो F की वैल्यू आ गई फारेनहाइट में 54 प्लस 32 और लेस देन हमने 32 ऐड कर दिया सभी में, तो F की वैल्यू आ गई है 86 से ग्रेटर और 95 से लेस। तो फारेनहाइट में जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज बिटवीन सेल्सियस को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है फारेनहाइट में। टेम्परेचर इज बिटवीन 86 डिग्री फारेनहाइट एंड 95 डिग्री फारेनहाइट। फारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया हमने इस टेम्परेचर को। ये किस में दिया हुआ था सेल्सियस में 30 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस की वैल्यू हमने फारेनहाइट में कन्वर्ट करनी थी, किसके बीच आया 86 डिग्री फारेनहाइट और 95 डिग्री फारेनहाइट। हमने सभी में 32 ऐड किया था इसमें, तो 32 से 32 क्या हो गया था कैंसिल। क्वेश्चन नंबर 4 है इससे आगे, इन ड्रिलिंग वर्ल्ड्स डीपेस्ट होल it was found that
the temperature T in degree Celsius x kilometer below the surface of earth. जो टेम्परेचर का फॉर्मूला है वो ये दे रखा है, टेम्परेचर है 30 + 25 इंटू एक्स माइनस 3 और x की वैल्यू है 3 से ग्रेटर और 15 से लेस. एट व्हाट डेप्थ टेम्परेचर बी बिटवीन 200 डिग्री सेल्सियस एंड 300 डिग्री सेल्सियस. कितनी डेप्थ पर जो टेम्परेचर है वो 200 डिग्री सेल्सियस और 300 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा. तो टेम्परेचर इसके बीच आना चाहिए. तो टेम्परेचर का हमें फॉर्मूला दिया हुआ है और x किलोमीटर यहाँ पर क्या है, डेप्थ है. तो x की वैल्यू निकालनी है हमें, कितनी डेप्थ पर ये टेम्परेचर 200 और 300 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेम्परेचर लाइज बिटवीन 200 एंड 300 डिग्री सेल्सियस. ये दिया हुआ है हमें टेम्परेचर 200 और 300 डिग्री सेल्सियस के बीच है. तो डेप्थ बतानी है. डेप्थ कौन है इसमें, x इस फॉर्मूले में. तो t की वैल्यू इसमें रख देंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की. और x क्या है फिर इसकी डेप्थ. टेम्परेचर का फॉर्मूला डेप्थ में दे रखा है. तो इसके लिए सबसे पहले हम 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे. 25 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 300 माइनस 30. तो 25 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 170 और लेस देन 270. इसको हम 25 से डिवाइडिंग करेंगे अब, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए. तो 170 बाई 25 लेस देन x माइनस 3 लेस देन 270 बाई 25. 25 से इसको डिवाइड करेंगे 6.8 लेस देन x माइनस 3. 25 से 1 पर गया, डिवाइड नहीं हुआ, 0. और यहाँ पर कितना बच रहा है 20. तो 10.8. अब क्या करेंगे हम, x की वैल्यू निकालने के लिए एडिंग 3 इन ईच टर्म. तो 3 को ऐड करेंगे सभी टर्म्स में, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी. 3 से 3 कैंसिल और x इज ग्रेटर टू 9.8 और लेस देन 13.8. तो ये आई है डेप्थ हमारी. जब जो डेप्थ है वो 9.8 किलोमीटर से बिटवीन रहेगी, तब ये टेम्परेचर 200 और 300 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. when depth is 9.8 and 13.8 किलोमीटर बिटवीन, इसके बीच रहेगी जब टेम्परेचर क्या रहेगा 200 डिग्री सेल्सियस एंड 300 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा भाई. तो इस तरीके से करना है. इसमें टेम्परेचर का फॉर्मूला दिया हुआ था. टेम्परेचर 200 और 300 के बीच रहेगा तब x की वैल्यू क्या आएगी, ये फाइंड आउट करना था. इसमें अगर टेम्परेचर सेल्सियस में 30 और 35 डिग्री के बीच रहेगा तो फारेनहाइट में टेम्परेचर किसके बीच रहेगा, फॉर्मूला दे रखा है उसके लिए. तो इन इक्वेशन ये हम सोल्व करते जा रहे हैं. तो अब देखो भाई, ये क्वेश्चन नंबर 5 है. मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर्स ऑफ ए 12% सोल्यूशन ऑफ एसिड. सोल्यूशन में जो एसिड की मात्रा है वो 600 लीटर में 12% है. हाउ मैनी लीटर्स ऑफ ए 30% एसिड सोल्यूशन, 30% एसिड सोल्यूशन का कितना लीटर उसमें ऐड किया जाए
कि जो एसिड की मात्रा है रिजल्टिंग मिक्सर में वो मोर देन 15% और लेस देन 18% हो। जो रिजल्टिंग मिक्सर बनेगा 30% एसिड सॉल्यूशन हमें उसमें ऐड करना है 600 लीटर सॉल्यूशन में, कि एसिड की मात्रा जो नया जो मिक्सर बना है उसमें एसिड की मात्रा 15% से ज़्यादा हो और 18% से लेस हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हुआ। तो हमें जो ऐड करना हो, मैं मान के चलता हूं लेट x लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन बी एडेड to 600 liters of 12% solution of acid. Solution of acid तो मिक्सर है वो कितना बनेगा हमारे पास, इसको ऐड करने के बाद जो रिजल्टिंग मिक्सर है वो कितना बनेगा 600 प्लस x लीटर, ये बनेगा ऐड करने के बाद इसमें। अब ये जो मिक्सर है इसके 15% से ज़्यादा होना चाहिए एसिड की मात्रा, मिक्सर के 15% से, एसिड की जो मात्रा है वो मिक्सर के 15% से ज़्यादा और 18% से लेस। और एसिड की जो मात्रा है वो कितनी है 600 लीटर्स में, तो कितनी है एसिड इन 600 लीटर्स कितनी है 600 इंटू 12/100, और एसिड इन x लीटर सॉल्यूशन में कितनी है x इंटू 30/100, क्योंकि 30% एसिड सॉल्यूशन है। तो 100 में कितना होगा 30 आउट ऑफ 100 लीटर में 30 लीटर एसिड होगा, और इसमें 100 में 12 लीटर एसिड होगा। तो 600 में कितना होगा 600 का 12% कितना होगा 600 इंटू 12/100, 12 आउट ऑफ 100 इन 100 लीटर एसिड कितना है भाई, ऐसे देख सकते हैं एसिड 12 लीटर इन 1 लीटर एसिड कितना है 12/100, और इन 600 लीटर एसिड कितना है 600 इंटू 12/100, ऐसे आता है परसेंटेज में हमारे पास। तो एसिड इन x लीटर होगा x इंटू 30/100, क्योंकि 30% एसिड सॉल्यूशन है तो इसमें 100 में से 30 लीटर होगा। इन 100 लीटर एसिड कितना है परसेंट का मतलब इन 100 लीटर एसिड 30 लीटर, और इन 1 लीटर एसिड होगा 30/100, और कितना लीटर है x लीटर, तो इन x लीटर एसिड होगा x इंटू 30/100। तो टोटल जो एसिड है वो इतना बना है हमारा, दोनों मिक्सर का जो एसिड की क्वांटिटी है वो इतनी बनी है। तो ये जो एसिड की क्वांटिटी है किससे ज़्यादा होनी चाहिए 15%, किसका रिजल्टिंग मिक्सर का 15%। तो 15% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सर क्या होगा 600 प्लस x इंटू 15/100%, का मतलब ये हुआ जितना भी है उसको 15/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और दूसरा दे रखे 18% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सर, तो रिजल्टिंग मिक्सर का 18% होगा 600 प्लस x इंटू 18/100, और 15% से ज़्यादा है एसिड की मात्रा इस रिजल्टिंग मिक्सर के 15% से ज़्यादा और 18% से लेस। तो जो एसिड है वो कितना है एसिड कंटेंट
acid in mixer 600 into 12 by 100 प्लस 30x/100 ये एसिड है भाई टोटल मिक्सर में दोनों को मिला करके। और ये एसिड की मात्रा रिजल्टिंग मिक्सर से 15% से ज़्यादा और 18% से लेस होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन गया 600 प्लस x इंटू 15/100 और लेस देन 600 इंटू 12/100 प्लस 30x/100 और लेस देन 600 प्लस x इंटू 18/100। इसको हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। सभी में x है तो पहले डिनोमिनेटर खत्म करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 100 वी गेट 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 600 प्लस x इंटू 15 लेस देन 100 से 100 कैंसिल हो गया और 7200 प्लस 30x और लेस देन 10800 प्लस 18x। अब हम इन इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। x के अंदर है सभी, तो पहली दूसरी को सोल्व करेंगे और दूसरी तीसरी को, क्योंकि ये इससे लेस है और ये इससे लेस है, तो हमें x की ऐसी वैल्यू चाहिए जो इनको सेटिस्फाई करती हो। तो अलग अलग करके इनको सोल्व करेंगे। 9000 प्लस 15x लेस देन 7200 प्लस 30x और दूसरी होगी 7200 प्लस 30x लेस देन 10800 प्लस 18x। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की टर्म एक तरफ और बाकी बची हुई एक तरफ। 9000 माइनस 7200 लेस देन 30x माइनस 15x, 1800 लेस देन 15x और 1800/15 इज लेस देन x, तो x आ गया ग्रेटर देन 120। x की वैल्यू आ गई 120 से ग्रेटर। और इसको और सोल्व करते हैं, इससे भी आ जाएगी x की वैल्यू। इसका मतलब x की वैल्यू 120 लीटर से लेस होनी चाहिए, सॉरी ग्रेटर होनी चाहिए। x ग्रेटर देन 120 लीटर से ग्रेटर होनी चाहिए x की वैल्यू। और इसको इधर ले आएंगे तो 30x माइनस 18x, x की वैल्यू चाहिए हमें 10800 माइनस 7200, ये आ गया 12x लेस देन, और 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3600 अपॉन 12, x लेस देन 300। तो इन दोनों से क्या हुआ भाई, हमारे पास एंड के साथ था ये भी और ये भी। इसका तो जो सॉल्यूशन आया वो 120 लीटर से ज़्यादा और इसका आया 300 लीटर से लेस। तो दोनों से कंक्लूजन ये निकला कि x की वैल्यू क्या आ गई 120 से ग्रेटर और 300 लीटर से लेस। तो वाटर कितना ऐड करना था इसमें, वाटर बी एडेड इन सॉल्यूशन बिटवीन 120 लीटर एंड 300 लीटर। इसके बीच हम इसमें ऐड करेंगे रिक्वायर्ड रिजल्ट के लिए। तो इस तरीके से करना था ये हमें। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 6। द वाटर एसिडिटी इन ए पूल इज कंसिडर्ड नॉर्मल व्हेन द एवरेज पीएच रीडिंग ऑफ 3 डेली मेजरमेंट्स इज बिटवीन 7.2 एंड 7.8। तो नॉर्मल जब कंसिडर की जाएगी जब पीएच जो रीडिंग है वो एवरेज आए 3 दिन की 7.2 और 7.8 के बीच में, नॉर्मल कंसिडर की जाएगी एसिडिटी जब एवरेज पीएच रीडिंग 3 दिन की किसके बीच आए 7.2 एंड 7.8 के। यदि पहले 2 दिन की फर्स्ट 2 पीएच रीडिंग्स आर ये हैं, फाइंड द रेंज ऑफ पीएच वैल्यू फॉर थर्ड रीडिंग। तीसरी रीडिंग की पीएच वैल्यू क्या होगी कि जो रिजल्ट है इन एसिडिटी लेवल क्या रहे नॉर्मल।
तो एसिडिटी लेवल नॉर्मल कब रहेगा? जब जो एसिडिटी की है जो पीएच वो किसके बीच हो? 7.2 और 7.8 के बीच हो। एवरेज जो वैल्यू है 3 दिन की वो किसके बीच रहे? 7.2 एंड 7.8 के बीच। तो हम मान लेते हैं लेट एक्स बी थर्ड रीडिंग। फर्स्ट 2 रीडिंग तो आ रही हैं, थर्ड रीडिंग बतानी है। तो थर्ड रीडिंग हमने मान ली एक्स। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो एवरेज है, एवरेज है वो क्या बनेगी? फर्स्ट 3 डेज की एवरेज, 3 डेज की एवरेज बताई जा रही है। 2 डेज की पीएच बता रखी है, तो 3 डेज की क्या होगी? एवरेज ये होगी एवरेज पीएच। 3 डेज की एवरेज पीएच हो गई। और फॉर नॉर्मल ये किसके बीच होनी चाहिए? फॉर नॉर्मल एवरेज बिटवीन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसके बीच? 7.2 एंड 7.8। ये वैल्यू 7.2 और 7.8 के बीच रहनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे? 7.48 प्लस 7.85 प्लस एक्स बाई 3 ग्रेटर टू 7.2 लेस देन 7.8 मल्टीप्लाइंग बाई 3 इस टर्म each term by 3 we get 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 21.6 और इनको ऐड कर देंगे 15.33 प्लस एक्स और 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल और लेस देन 23.4। तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, एक्स की वैल्यू चाहिए तो सब्ट्रैक्टिंग 15.33 in each term we get 21.6 minus 15.33 less than 15.33 plus x minus 15.33 less than 23.4 minus 15.33। तो इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 3 क्या रह जाएगा? 7, 5 में से 3 2 और 11 में से 5 6, 6.27 और इसे ये कैंसिल। x लेस देन 10 में से 3 7 और ये 3 माइनस 3 0 और 13 में से 5 8, 8.07। हैज थर्ड रीडिंग lies between 6.27 and 8.07। ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। इस तरीके से करना था, एवरेज का क्वेश्चन था ये। एवरेज जो पीएच है वो नॉर्मल होनी चाहिए। नॉर्मल के लिए कितनी बता रखी? 7.2 और 7.8 के बीच में, तो हमने उसके बीच में ले ली और इसी इक्वेशन को सोल्व किया तो एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स क्या है? इसकी थर्ड रीडिंग। 3 डेज की जो डेली मेजरमेंट है उनको मिलाकर क्या निकाली जाती है? एवरेज पीएच। तो एवरेज के लिए तीनों को ऐड करके किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। 3 क्वांटिटी है तो तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी? एवरेज। तो इस तरीके से करना था हमें। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।